ओम शांति। आज प्यारे दीदी जी के निमित्त आप सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादें लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर वर्ल्ड ग्लोब है और दीदी उस ग्लोब को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसके अंदर कभी कहीं पर बहुत अच्छी लाइट थी, कोई कोई पर कम लाइट थी और कोई कोई पोर्शन पे हल्का सा अंधेरा था। तो दीदी देख भी रही है। देखते देखते एडवांस पार्टी के सब मम्मा दादी जितनी भी दादियाँ हैं और दादा हैं सब वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और दीदी को देखते हैं और दीदी उन सबको कहती है, देखो अभी संपन्नता का कार्य कितना स्पीड से चल रहा है और परिवर्तन के कार्य में अभी कुछ कुछ कई बातें रही हुई हैं जिसकी जिम्मेवारी प्यारे बाबा ने हम सबके ऊपर और पूरे ब्राह्मण परिवार के ऊपर रखी हुई है। तो बहुत ध्यान से एक एक बात का आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बाबा जो है पीछे से खड़े होकर के ये सारा दृश्य देख रहे थे और थोड़ी देर के बाद बाबा सामने आए तो सब दादियाँ दीदी मम्मा बाबा को घेर लिया और बाबा से बहुत मीठी मीठी बहुत प्यार भरी स्नेह भरी बातें करने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप क्या कर रहे थे? तो दीदी मुस्कुराती हैं। फिर बाबा ने मम्मा को पूछा, ये क्या कर रहे थे? तो मम्मा ने कहा, इनसे पूछो। फिर दीदी कहती हैं, बाबा ये कार्य तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन अभी इसकी स्पीड में कभी कभी ऊपर और कभी नीचे है, कभी फास्ट कभी थोड़ा धीमे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई स्थानों पर अभी तक वो परिवर्तन के कार्य के जो स्पीड है वो कम है। तो बाबा ने कहा कि अभी क्या करना है? तो सब मिलके कहते, बाबा अभी ये कार्य के लिए प्रकृति, साइंटिस्ट, लोग और हर प्रकार के परिस्थितियाँ यही दिखा रही हैं कि अभी परिवर्तन की स्पीड और बढ़नी चाहिए। तो बाबा ने कहा, आप सबको तो जिम्मेवारी दी है और आप कर रहे हैं। तो दीदी बोलती, हाँ बाबा हम सब आपस में मिलते हैं और ये कार्य के लिए प्लान भी करते हैं, उसको प्रैक्टिकल में भी लाते हैं और साथ साथ जो भी ब्राह्मण परिवार हैं उन सबको भी साथ लेके करते हैं। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण परिवार का जो स्पीड है आगे तक पहुंचती है और आगे तक पहुंचने के बाद ऐसे शेक करने लगती है। तो बाबा को दीदी कहती है कि बाबा अब ये कार्य जल्दी संपन्न करें, क्योंकि हम भी और प्रकृति भी और साइंस भी इंतजार कर रही है। तो बाबा ने कहा, बच्चों का शुभ संकल्प है और ये कार्य तो होना ही है, लेकिन बच्चों को क्या करना है,
दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प से ही ये कार्य संपन्न हो सकेगा। फिर तो मैंने कहा कि आज तो पूरा ब्राह्मण परिवार, क्योंकि दीदी को बहुत कम लोगों ने साकार में देखा है, तो पूरा ब्राह्मण परिवार दीदी को याद कर रहा है। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, आओ बच्चे। तो बहुत सारे भाई बहने वहाँ वतन में इमर्ज हो गए और बाबा क्या है खुद तो किनारे छिप गए और दीदी को बोला, देखो बच्चे आए आपसे मिलने के लिए, और बाबा जो है किनारे में छिप गए। और दीदी क्या कर रही थी, सबको प्यार से दृष्टि भी दे रही थी और दृष्टि के साथ साथ दीदी सबको इतना रास करा रही थी। और रास कराते कराते फिर दीदी बीच में क्या करती थी, आंख मिचोली का खेल करते थे। और आंख मिचोली में क्या था, वो क्या करना था कि हर एक को बाबा के पास खड़े होना था। और कई होते थे वो आंख मिचोली में बाबा को ढूंढ रहे हैं, कई है बाबा के नजदीक पहुंच के उनका हाथ थोड़ा पीछे चला जाता था, कोई ऐसे थोड़े से थे जो बाबा के बिल्कुल पास और बाबा का हाथ पकड़ लिया। तो दीदी बहुत हंसती और मुस्कुराती हैं। तो दीदी कहती है, बाबा के साथ ऐसा प्यार रहे कि आंख बंद हो और कुछ भी हो, बाबा का हाथ जो है, बाबा का साथ जो है वो कभी छूटे नहीं। तो ऐसी दीदी ने कहा, तो बच्चों को इतना अच्छा अनुभव कराया। और फिर दीदी सबका हाथ पकड़ करके सबका ऐसे ऊंचा करके कहती है, बाबा ने जिम्मेवारी दिया है तो हम सब संगठित रूप से इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में एक एक जिम्मेवार अपने को समझे। फिर तो बाबा को मैंने कहा दीदी के लिए भोग आया है, तो बाबा ने भोग की थाली का खोला और दीदी को खिलाने लगे। तो दीदी ने कहा, मैं पहले बाबा को खिलाऊंगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आज तो तुम्हारा दिन है। फिर दीदी को बाबा ने खिलाया और दीदी ने बाबा को खिलाया। फिर कहती है कि सब बच्चों को खिलाना है। तो जैसे वतन में सब ब्राह्मण परिवार को इमर्ज किया था, दीदी अपने हाथ से सबको वो भोग स्वीकार कराती है। फिर भोग के साथ बाबा कहते हैं, बच्ची इनको कुछ दो ना, तुम केवल भोग स्वीकार कराओगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची का शुरू से लेकर के हर चीज देने का संस्कार रहा है। तो जैसे दीदी ने भोग के साथ साथ हर एक बच्चे के अंदर ऐसे हाथ किया, तो हर एक के पास एक छोटा सा झूमर था, जैसे कमरे में झूमर लगाते हैं ना लाइट का, ऐसे एक छोटा सा झूमर था, वो सबके हाथ में पहुंचा। तो झूमर के टॉप पर लिखा हुआ था, शिव बाबा मेरा साथी। अच्छा, मेरा साथी शिव बाबा। और जो नीचे 4 झूमर थे, एक झूमर पे लिखा हुआ था एकाग्रता, दूसरा संकल्पों की इकोनॉमी, तीसरा लिखा हुआ था अंतर्मुखता और चौथा लिखा हुआ था फरिश्ता स्वरूप। तो जैसे सबके हाथ में गया, तो जो जिस स्थिति में होता था तो वो वैसा स्वरूप उनके सामने आता था। कभी तो किसी का फरिश्ता रूप आ रहा है, कभी फरिश्ता रूप आता ही नहीं था। कभी वो एकदम इकोनॉमिकल की बजाय एकदम जैसे विस्तार ही विस्तार था। तो उस झूमर के बीच में जो डंडी थी ऊपर से, और उसके ऊपर लिखा हुआ था समेटने की शक्ति। तो दीदी कहती है, बाबा तो साथी है, लेकिन बच्चों के अंदर अभी समेटने की शक्ति जो है वो बहुत कम है। विस्तार की तरफ ज्यादा है। समय सिखा रहा है
जितना समेटने की शक्ति को धारण करेंगे, संकल्पों की इकोनॉमी करेंगे, तो उतना ही आंतरिक स्टेज पावरफुल बनेगी और जल्दी से फरिश्ता बन करके अपने संपन्न स्वरूप में बनना है। तो जैसे वो दिया, फिर सबको बोला उस स्थिति में रहो। तो जैसे उस स्थिति में रहते थे, चारों ही स्वरूप सामने आते थे, और जो जरा भी उस स्थिति में नहीं रहता था, तो झूमर जो इतना बड़ा होते होते तो एक पहाड़ जैसा, एक पत्थर जैसा बनता जाता था। बाबा दीदी ने कहा कि अभी कभी कभी बच्चे कोई बातों के विस्तार में इतना चले जाते हैं, जैसे पत्थर भारी होता है, ऐसे वही बातें जो है बाबा ने जो हल्की करके बताई है, वो भारी रूप में सामने आती है। तो अभी भारी नहीं, हल्का होना है और सबको अपने स्वरूप के ऊपर पूरा ही ध्यान देना है, तब परिवर्तन के कार्य को सहज रीति कर सकेंगे। फिर तो दीदी ने सबको याद दिया, दृष्टि दे रही थी और बहुत प्यार भी कर रही थी, और बाबा ने भी सबको याद दिया। ओम शांति।